अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर अली और ये वीडियो इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ज़ोन ऑफिशियल की तरफ से रिकॉर्ड की जा रही है कि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 7। तो सबसे पहले तो आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पर सर्च बार में इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ज़ोन ऑफिशियल लिखें, ये वाले स्पेलिंग जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें। वहाँ पर लेक्चर्स, गेमिंग और भी बहुत कुछ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है रिक्वायरमेंट्स, कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, हमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के लिए क्या कुछ चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले प्रोसेसर है। हमारा जो प्रोसेसर है वो कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करने के लिए। और हमारी रैम मेमोरी, जो उसकी रैम होती है, वो 1 GB होनी चाहिए 32 बिट के लिए और 2 GB होनी चाहिए 64 बिट के लिए, क्योंकि 64 बिट की जो विंडो होती है वो हैवी होती है। 32 बिट की इतनी हैवी नहीं होती, 64 बिट हैवी होती है। लेकिन ये 1 GB पर भी हो जाती है, लेकिन आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। हार्ड ड्राइव हमारे पास 16 GB हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। हमारी जो सी ड्राइव है जो हमारी, वो मिनिमम 16 GB होनी चाहिए विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन नॉर्मली हम 30 GB रखते हैं, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने होते हैं सी ड्राइव में। लेकिन 16 GB ज़रूरी है विंडो के लिए। हमारे पास डिस्क, अगर तो हमने विंडो करनी है डिस्क से, तो हमारे पास डिस्क ड्राइव होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर में नहीं लगी तो एक्सटर्नल होनी चाहिए। और ग्राफिक मेमोरी कार्ड, ये हमारे पास 128 MB का होना चाहिए। ये नॉर्मली होता है, इसका कोई मसला नहीं होता, ये होता है। उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है, हमने सबसे पहले इसको बूट करना होता है। तो आपने बूट डिवाइस में जाना है, जिस तरह ये है। तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं डेल का सिस्टम, लैपटॉप है या पीसी है, तो आपने F12 F12 ये आपने प्रेस करना है, तो इसका बूट मेन्यू आ जाएगा। अगर आप HP का यूज़ कर रहे हैं तो आपने F9 प्रेस करना है, तो आपका बूट मेन्यू आ जाएगा। और अगर आप एसर का यूज़ कर रहे हैं या कम्पैक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कुछ का तो पहले ऐसे होता है कि बूट मेन्यू जो होता है वो अनलॉक होता है, लेकिन कुछ का लॉक होता है। तो उसको हमें फिर उसकी सेटिंग में जाकर हमें उसका बूट जो है वो अनलॉक करना पड़ता है, फिर हम इधर से विंडो कर सकते हैं। हमने अगर USB ड्राइव से करनी है, डिस्क से करनी है, तो हमें ये बूट मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो जब बूट मेन्यू में जाएंगे तो हमने इधर हम डिस्क ड्राइव से, CD डिस्क से हम विंडो कर रहे हैं, तो ये सामने लिखा हुआ है CD रोम, इस पे ले जाकर हम एंटर कर देंगे, तो हमारा ये सेटअप शुरू हो जाएगा। तो हमने ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अब सेटअप शुरू हो जाएगा। ये देखें इधर आ गया। ये ऊपर लिखा भी हुआ है सीक्वेंस से, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और डिवाइस। तो ये अब हम इधर कीबोर्ड का कोई भी बटन दबा देंगे, तो जब हम कोई भी बटन दबा देंगे तो इधर विंडो इज़ फाइल आ जाएगा। ये फ़ाइल की लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट्स हैं, सेम इसी तरह का मेन्यू आगे ओपन होगा जिस तरह का नज़र आ रहा है इधर। इसके बाद ये बूटिंग प्रोसेस इन द प्रोग्राम, ये आ जाएगा, विंडो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे जाना है। हमने ऊपर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, तो हमने यही ऑटो ही रहने देनी है, इंग्लिश यही चलती है ज़्यादा। तो हमने नेक्स्ट पे चले जाना है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके। उसके बाद हमने इंस्टॉल नाउ पे चले जाना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देनी है। फिर जब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, फिर हमारे पास सेटअप इज़ स्टार्टिंग, यानी कि हमारा सेटअप अब स्टार्टिंग होना शुरू हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम इधर, ये उनकी हैं रिक्वायरमेंट्स, लाइसेंस और सिक्योरिटी, इन सारे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल वो चेक बॉक्स है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, उस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपका फिर
आगे आ जाएंगे। अगर तो आप अपग्रेड पे आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो फिर वही विंडो अपग्रेड हो जाएगी, नई विंडो नहीं होगी। ऊपर लिखा भी हुआ है सारा। फिर आपने जाना है कस्टम एडवांस पे, एडवांस इस पे जाके क्लिक करना है। तब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन समझने वाली बात है। ये ऐसे है कि अगर तो आपके पास हार्ड ड्राइव है, उसमें ड्राइव्स बनी हुई हैं, तो आपने जो आपकी सी ड्राइव है जिसमें आपने विंडो करनी है, उसने आप वो ड्राइव आपने सेलेक्ट करनी है। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल नई ड्राइव लगी हुई है, इसकी ड्राइव भी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी ड्राइव पहले नहीं बनी हुई है, बिल्कुल नई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ड्राइव ऑप्शन में जाना है। ये एक हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि बिल्कुल नई है, इसकी पार्टीशन अभी तक नहीं हुई, ये वैसे ही है। तो हमने क्या करना है, हमने ड्राइव ऑप्शन पे जाना है। ड्राइव ऑप्शन पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर तो आपके पास पहले ड्राइव्स बनी हुई हैं पहले ही, तो आपने सी ड्राइव को पहले फॉर्मेट करना होता है। तो आपने इधर से फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है, आपकी सी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी और फिर आपने विंडो करनी है। लेकिन ये हम पहले ड्राइव बनी ही नहीं हुई, इसलिए हम पहले ड्राइव को बनाएंगे। तो हमने न्यू पे जाना है कि हमने न्यू ड्राइव बनानी है। फिर हमने ये देखें, हमारे पास जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो कम से कम 120 जीबी की है, 120 जीबी की है। उसकी ये हम जब ड्राइव बनाते हैं तो हम एमबीज़ में बनाते हैं, ये जीबीज़ में नहीं बनती, एमबीज़ में बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बनानी है ड्राइव, मेरे पास है 500 जीबी की ड्राइव है हार्ड डिस्क, तो मैंने उसकी पार्टीशंस करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो सी ड्राइव है वो आ जाए 30 जीबी की या 40 जीबी की आ जाए, और बाकी सारी। तो मैंने इस तरह करना है कि पहले हमने जीबीज़ को एमबीज़ में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हमने जीबीज़ को एमबीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि अगर 40 की बनानी है तो 40 मल्टीप्लाई हम 1024 कर देंगे। तो जो 1024 करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम यहाँ पे क्लिक साइज़ है, जो आंसर आएगा वो हम शायद 40,996 इतना कहता है, वो हम इधर लिख देंगे। जब लिख देंगे तो हम इधर अप्लाई कर देंगे, तो हमारी सी ड्राइव जो पहली होगी वो 40 जीबी की बन जाएगी। और हमने जो बाकी बनानी है, तो हमने फिर बाकी हमारे पास कितने जीबी रह गए, अगर 500 की उसमें से 40 निकाल दें तो फिर हमारे पास रह जाएंगे 460 460 तो हम फिर इस तरह करेंगे, 460 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1024 के साथ, 1024 के साथ। तो फिर हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास जो साइज़ आ जाएगा वो 460 का एमबीज़ में आ जाएगा। तो फिर हमने फ़र्ज़ करें उसकी 2 बनानी है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसको 3 के साथ या 2 के साथ, अगर हमने 2 बनानी है 2 के साथ, अगर 3 बनानी है 3 के साथ, हम उसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास वो आ जाएगी, हमारी जो मैक्सिमम है जो हमने बनानी है वो साइज़ आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से बनानी है। इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसके लिए सिर्फ पार्टीशन के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही समझने वाला काम है। तो इधर से हम हम विंडो कर देते हैं। इधर हमने ये बना दी एक ड्राइव, ये बना दी हमने, इधर से ओके कर दिया। तो ये हमारे पास हमने एक ड्राइव बना दी 97 जीबी की। हमने एक हमारे पास जो भी जितना भी था ना, हमारे पास हार्ड ड्राइव थी 120 जीबी की, हमने वैसे ही सारी की सी ड्राइव ही बना दी हमने, और कोई ड्राइव बनाई ही नहीं है। सिर्फ एक ड्राइव ही इधर बनी है और कोई भी ड्राइव इधर नहीं बनी। तो हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जब हम उधर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, इधर हम पहले अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। इधर ये आएगी, ये हमारी ड्राइव है, ये हमारी ड्राइव है, तो हम इसको पहले फॉर्मेट पे क्लिक करके फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। इधर फॉर्मेट नहीं किया हुआ ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इधर से पहले फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करके फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारी ये फ़ाइल इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी, जो हमारी ड्राइव है वो विंडो इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। ये स्टार्ट नाउ इंस्टॉलिंग के ऊपर सारा लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ के इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी कॉपिंग विंडो फ़ाइल हो जाएगी। ये हमारी जो भी विंडो की तमाम फाइल्स होती हैं ये कॉपिंग होना शुरू हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ये बिल्कुल इसी तरह का ओवरव्यू आएगा, इसी तरह का डिस्प्ले आएगा, आपने इसी चीज़ को ही फॉलो करना है।
तो इसके बाद ये इंस्टॉलिंग फ़ीचर्स आ जाएगा। इसके बाद ये सारे इंस्टॉल हो जाएगा, फिर ये हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, बंद हो जाएगा, फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। ये ऐसे ही शो होगा जो सामने नज़र आ रहा है, रीस्टार्टिंग इन 9 सेकंड। इसके बाद ये रीस्टार्ट होएगा। जब ये ऑन होगा तो दोबारा यही प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी, यही ऑप्शन आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी प्रेस नहीं करना, इसको सिर्फ विंडो के स्टार्ट में ही प्रेस करते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल भी इसको प्रेस नहीं करना, वरना ये विंडो की सेटिंग दोबारा से ही दोबारा शुरू हो जाएगी। इससे पिछला प्रोसेस जो हमने सारा रीड कर लिया है वो दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा। तो हमने इधर कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, हमने कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद प्रेस यानी कि इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट प्रेस की दिस टाइम। हमने दोबारा नहीं प्रेस दबाना, कोई भी बटन नहीं दबाना। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमारी स्टार्टिंग विंडो आ जाएगा। स्टार्टिंग विंडो के बाद फिर सेटअप इस अपग्रेडिंग, ये कंप्यूटर सारा खुद ही करेगा, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। फिर सेटअप इस स्टार्टिंग सर्विसेज, ये भी सारा खुद आएगा। इसके बाद ये दोबारा यही मेन्यू आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, यही मेन्यू आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का मेन्यू आ जाएगा। तो इधर विंडो की सारी फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। फिर जब वो इंस्टॉल हो जाएंगी, फिर सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्ट, हमारा कंप्यूटर दोबारा फिर रीस्टार्ट होगा। जब दोबारा रीस्टार्ट होगा फिर वही ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की वाला। तो आपने वहाँ पर भी कोई भी बटन नहीं दबाना, बिल्कुल भी नहीं दबाना। कंप्यूटर बंद होगा, फिर चल जाएगा, फिर ये वाला मेन्यू आ जाएगा। ये वाला आ जाएगा तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर का नाम लिखना है। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, आप अपना नाम लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कोई ना कोई नाम लिखना पड़ता है, तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड लगा लेंगे, ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो हम यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे। बेहतर है कि आप यहाँ पर पासवर्ड ना लगाएं। आप जब सारी विंडोज़ की हो जाए तब बाद में पासवर्ड लगाएं, इधर पासवर्ड ना लगाएं, लेकिन आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम सेट करना है। तो यहाँ पे दुबई, ये लंदन का टाइम लगा हुआ है, तो हमने इधर से इसको क्लिक करना है और इधर से हमने हमारा कराची इस्लामाबाद का टाइम सेलेक्ट करना है और फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। ना भी करें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है हमारा पाकिस्तान का टाइम करें। तो इसके बाद विंडोज़ 7 प्रोफेशनल, ये हमारी यानी कि अब विंडो कंप्लीट होने जा रही है, कंप्लीट हो रही है। उसके बाद फिर हमारा ये वेलकम आ जाएगा। वेलकम जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी विंडो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हमारा वेलकम आ रहा है, हमारा वो मेन्यू आ रहा है कंप्यूटर का जिस पे आइकॉन्स होते हैं। फिर प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, ये कंप्यूटर खुद करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना। कंप्यूटर अपने हिसाब से यहाँ पे सारी सेटिंग कर देगा कि आपकी एलईडी किस तरह की, एलसीडी किस तरह की है, उस हिसाब से सारा कर देगा। फिर ये हमारी विंडो कंप्लीट हो गई। अब हमारी विंडो कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब आपका मेन्यू यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पर विंडो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, आपने विंडो अपने कंप्यूटर की बिल्कुल मुकम्मल कर ली है। तो आपने इन्हीं मेथड को फॉलो करना है, बिल्कुल इसी तरह से विंडो 7 होती है और ये बड़ा ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी तरह से आपने विंडो 7 इंस्टॉल करने हैं। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने दोबारा, यानी कि मैं मज़ीद दोबारा बता रहा हूँ कि आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे सर्च बार में इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ज़ोन ऑफिशियल लिखना है, वहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिक्स वीडियो मिल जाएंगी, जिस तरह गेम्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंग्लिश टेंसेस के हवाले से, हमारी और भी मोबाइल सॉफ्टवेयर के हवाले से, और MS वर्ड के हवाले से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।